नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे अक्सर सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब के पाठक के आने से शिक्षा में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन ये तो आपको 1 से 10 के बीच की बात है, लेकिन आगे क्या होगा? यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? अभी इन दिनों एक चर्चा खूब तेज है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी CBCS की बात आती है और वहां पर मगध यूनिवर्सिटी एक तरफ फॉर्म भरवाती है और बाद में ये कह देती है कि हम किसी कारणवश इसे रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ में मगध यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य और पूर्व सचिव ABVP के और अभी पूर्व में प्रदेश मंत्री ABVP के रहे दीपक जी हमारे साथ में है। स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्रों के विषय को रखने के लिए अपने चैनल पर आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो CBCS की बात कर रहे हैं दीपक जी, सवाल तो यही है ना कि CBCS के बारे में अधिकतर लोग जान नहीं रहा है, और क्या इसमें सबसे बड़ी गलती मगध यूनिवर्सिटी की है, प्रशासन की है? क्या इसे कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? न्यू एजुकेशन पॉलिसी CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो देश स्तर पर लागू किया गया है और यह पॉलिसी आए हुए 3 साल हो गए। 22 से तो पूरी तरीके से ये इम्प्लीमेंट में भी है, 21 में यह पूरी तरीके से समाज में दे दिया गया था और आज 23 समाप्त को है। मगध विश्वविद्यालय में और अगल बगल जितने भी विश्वविद्यालय हैं, बिहार के और भी कई विश्वविद्यालय हैं जहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। यहाँ भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को राज्यपाल के माध्यम से चालू करने के लिए कहा गया और वो जो नया एडमिशन हुआ वो उसमें सरकार और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन या राजभवन से एक था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा एडमिशन। अंततः न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पर ही CBCS को लागू करते हुए और अभी नामांकन 23 और 27 का जो सत्र है उसमें CBCS के माध्यम से नामांकन हुआ और नामांकन के महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक सच्चाई में बता रहे हैं राज्य की, अभी तक किसी को यह मालूम नहीं है कि हमारा मूल सिलेबस है क्या, हमको CBCS में क्या मिलने वाला है, हमको शिक्षा में क्या मिलने वाला है। अगर आप इसको महाविद्यालय स्तर पर जाके देखें और उससे अगर कई छात्रों से अगर जुड़े इस पर चर्चा करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक था कि आप अगर कोई ऑनर्स रख रहे हैं तो साथ में और भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स भी रख रहे हैं। लेकिन जो नामांकन हुए हैं सभी महाविद्यालयों में उसमें आप देखेंगे इसमें एक बड़ा अभाव आया है कि आप प्रशिक्षण नहीं दिया गया, लोगों को जानकारी बहुत निचले स्तर तक। आप देख ले दाऊद नगर के सुदूरवर्ती क्षेत्र गोह में, रफ़ीगंज में, नबीनगर में, अम्बा में, मदनपुर में, सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी महाविद्यालय हैं और वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग जो देनी चाहिए थी कि CBCS में है क्या। ये जैसे पहले होता था ईयरली परीक्षा, पार्ट 1 में अगर एडमिशन आप लेते हैं तो 1 साल के लिए होता था, यहाँ 6 महीना हो गया और उसमें CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब है कि अपने इच्छा अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पर लोगों को बताया ही नहीं गया। वही हिस्ट्री ऑनर्स, वही फिजिक्स ऑनर्स आप लेकर और एक ऑनर्स और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप रख रहे थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन थे कि आप कॉमर्स पढ़ते हुए भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी छात्र को नहीं बताया गया। जब ये नहीं हो पाया तो 3-4 महीने बाद कहा गया कि चॉइस के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन फिर से भरवाइए फॉर्म, फिर से इनको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत इनको नामांकन में फिर से और सब्जेक्ट को ऐड कराइए। विश्वविद्यालय और कॉलेज के पास इनके पास जवाब नहीं है। छात्रों को लगातार बरगलाया गया, कभी रजिस्ट्रेशन, कभी फॉर्म, कभी रजिस्ट्रेशन, कभी फॉर्म। छात्रों को आज भी अगर महाविद्यालय में जाके पूछेंगे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनके पास ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस उनके हाथ में नहीं मिलेगा। और साथ में अगर आप देखेंगे अभी परीक्षा जो रद्द हुआ, इनके पास अभी सिलेबस नहीं है, ये कॉलेजों में बताने की स्थिति में नहीं है, रजिस्ट्रेशन फटाफट करा रहे हैं। साहब 4-4 साल 5-5 साल से जो दिक्कत आ रहा है उसको आप चाहते हैं कि हम 6 महीना में पूरा समाप्त कर दें। आज को महाविद्यालय में जाइए, ईयर पता ही नहीं चल रहा है, कोई 22-24 का, 22-26 का, ऐसे जो आपको ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, PG वाले लोग हैं, वो 2-2, 15-15 दिन में ही उनका नामांकन हो जा रहा है और फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो आप इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? आप PG में अगर जानकारी लेंगे तो 1 महीना में तो फॉर्म नामांकन भी हुआ, फॉर्म भी भराया और परीक्षा भी हो गया। यह है अभी सिस्टम 1 महीना में ही। इसके लिए अब तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से नियम कानून बन रहे हैं कि 15 दिन में कर लीजिए। के पाठक के समीक्षा का हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप परीक्षा ले लीजिए। साहब जल्दी से जल्दी आप 15 दिन का खाना 1 दिन में आप नहीं खा सकते हैं। 1 दिन में खाइएगा तो वो थोड़ा हजम कर जाएगा, वो सही वो नहीं है। आज जिस तरह से शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में चल रहा है, केवल परीक्षा लिया जा रहा है और साथ साथ क्या पेपर और समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इतना क्लास लेना पड़ेगा, रोज अटेंडेंस सरकार को चाहिए,
रोज ये चाहिए। अच्छा, तो रोज अटेंडेंस चाहिए, रोज बच्चे आए, लेकिन उस तरह का व्यवस्था भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, आप समझ लीजिए, हम देखिए ये कुछ समस्या अलग तरह का समस्या है। समाज में दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। हम पूछते हैं कि सब विभाग में आपके पास शिक्षक हैं क्या? सब विभाग में शिक्षक है क्या? जिले के आप कई कॉलेजों में जाइए, विषय के विषय शिक्षक ही नहीं है उस महाविद्यालय में, उनके छात्रों का क्या होगा? शिक्षक हैं भी तो एक छात्र, मतलब एक शिक्षक पर 3-3 हजार छात्र हैं, उनका कैसे आप ये करेंगे, मैनेज करेंगे? आपके पास क्या फॉर्मूला है? केवल आप प्रिंसिपल को या वीसी को या अलग अलग टास्क दे करके और अपना बचने के लिए, लेकिन महाविद्यालय पर निचले स्तर पर तो आपके पास कोई व्यवस्था है नहीं। आपके पास कई विभागों में शिक्षक नहीं है। मान लेते हैं किसी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है, उसमें 5000 छात्र हैं राज जी, और एक भी शिक्षक सरकारी नहीं है विश्वविद्यालय से। अनुबंध पर 2-3 शिक्षक रखे गए हैं, वो भी किसी तरह काम चलने वाले हैं। इसी तरह मैथ में आप देख लीजिए, मैथ में एक महाविद्यालय में लगभग 5000-4000 छात्र हैं मैथ में, ग्रेजुएशन, पीजी, इंटर सब मिला के, ऑनर्स में, और शिक्षक कितने हैं? एक शिक्षक है। अब बताइए ऐसा कौन फार्मूला है कि 5000 छात्र को एक शिक्षक पढ़ा लेंगे? कोई एक फार्मूला है तो बताइए। सफाई इसमें कुछ होते देंगे हम कि कहेंगे कि छात्र, अरे भाई आप तो नियम कानून लगा दिए, 75% अटेंडेंस का लगा दिए, आप एक से एक तरीके निकालते हैं कर्मचारी और शिक्षकों के लिए, लेकिन है कि नहीं शिक्षक? शिक्षक आपको देने के पहले नियम लगाने के लिए मतलब अपना भी विचार होना चाहिए। आप महाविद्यालयों में दाऊद नगर, नबीनगर में कई विषय में शिक्षक नहीं है, जादव कॉलेज में नहीं है, सिन्हा कॉलेज में तो कई विषयों में शिक्षक नहीं है। हम शिक्षक, अगर कोर्स का हमको नाम सभी याद है, अगर लेंगे तो सारा अलग अलग महाविद्यालयों में भी शिक्षक नहीं है, वो भी याद है। अच्छा दीपक जी, एक सवाल आप शुरू में ही इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि 10th तक की तो के पाठक सुधार की बात कर रहे थे। क्या 10th की तक सुधार की बात करेंगे? शहर के सबसे हम इंपॉर्टेंट स्कूल गर्ल हाई स्कूल का हम लेते हैं, अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, वहाँ 3200 छात्राएं नामांकित हैं और 900 से ज़्यादा के बैठने की व्यवस्था उस महाविद्यालय में नहीं है, विद्यालय में नहीं है। अब बताइए कि 3200 के नामांकन है और 900 से ज़्यादा बैठने की व्यवस्था नहीं है। कौन फार्मूला है कि 75% और 80% अटेंडेंस को वहाँ पूरा करा लेंगे? कहाँ बैठाएंगे, कैसे करेंगे? और आप ईमानदारी खोज रहे हैं, ईमानदारी बताते चल रहे हैं। देखिए ये सब प्रचार प्रसार हो रहा है, और टोटल प्रचार प्रसार में क्या है कि शिक्षा से जो जुड़े लोग हैं, बाकी लोग तो समझ रहे हैं, इनका अपना स्टैंड है, अपना तरीका है। ठीक है, उसमें सुधार के लिए शिक्षकों को महाविद्यालय विद्यालय तक पहुँचाने का काम हो गया, लेकिन साथ में आधारभूत संरचना का घोर कमी भी तो है। वहाँ पर टॉयलेट है कि नहीं, आप एक बार दिखवा लीजिए। 1-2 टॉयलेट है और 35-4000 3-3 हजार छात्राएँ हैं। वहाँ पर लाइन का क्या व्यवस्था है, बेंच है कि नहीं है? तो संसाधन का सब जगह हम देखिए विद्यालय और महाविद्यालय में बहुत घूमते रहते हैं। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि कोई एक आपके अगर वीडियो देख करके कोई हमको फ़ोन कर ले कि जो आप बोल रहे थे गलत बोल रहे थे, चलिए हम आपको सुझाव देते हैं और दिखाते हैं कि हमारा सरकार के द्वारा या ऐसा हम आपके वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि चुनौती है कि कोई आए और लेके चले हमें स्कूल में, हम उसको दिखाएंगे कि आप जो 75% अधिक कर रहे हैं। अब बताइए गर्ल हाई स्कूल में एक मतलब कोई एक विषय ले लीजिए, विज्ञान के 3 शिक्षक हैं और 13 गो क्लास है। अब बताइए कि 13 गो क्लास कैसे होगा, विज्ञान के उस शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? हम 10 क्या बात कर रहे हैं, आप कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल जो है अभी थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में हम समझते हैं कि सरकार को और बजट बढ़ा करके और शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। साथ में आधारभूत संरचना को भी बढ़ाना होगा। आधारभूत संरचना की आप बात कर रहे हैं दीपक जी, एक अभी जब CBCS की आप बात करते हैं कि वो लागू होना चाहिए और पहले से सरकार या प्रशासन, खास करके मगध विश्वविद्यालय की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर प्रचार प्रसार होना चाहिए था। अभी हाल ही में कुछ शिक्षक जो वोकेशनल कोर्स के थे उनका नामांकन भी रोक दिया गया था। इस स्थिति में जब वोकेशनल कोर्स को भी तवज्जो ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, उनके नामांकन को रद्द कर दिया जा रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटियों के तौर पर, तो अब आप चाह रहे हैं कि CBCS, आपको लग रहा है कि स्थिति में ये कामयाब हो पाएगा? देखिए इसमें भी आपको हम बताते हैं, वोकेशनल कोर्स जो रोका गया था, इनका था कि ये अप्रूवल सरकार से लेना है, राजभवन से लेना है, या जहाँ से भी ये लोग अप्रूवल की बात करते हैं, राजभवन से, सरकार से अप्रूवल लेना था। सरकार में तो आप ही हैं, नीचे प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं आपके हैं, और BC भी आपके हैं, और बाकी सब लोग आपके हैं। अलग अलग कोर्सों का इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद उनको मान्यता दी जाती है और उसमें सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल से विधिवत पास होता है, तभी वह कोर्स खुलता है। सब विश्वविद्यालय में वह भी कोर्स चल रहा था, वो राजभवन से रोका हुआ नहीं था। मगर विश्वविद्यालय में आए और पुराने वाले जो कुलपति थे वो कहे कि वोकेशनल को रोक दीजिए, सरकार से अनुमति नहीं है। सरकार से अनुमति लेना क्या काम किसका है?
वो आप औरंगाबाद से हम उठ करके कोई छात्र उठ करके नहीं जा करके उसका जो है मान्यता सरकार से अप्रूवल लेगा। वो तो विश्वविद्यालय के कर्मी और सरकार के कर्मी के तालमेल से होना है। वो इंटरनल इसको रोकने के कहीं से तुक ही नहीं था। बाद में और लोगों ने समझा और ये इसका विरोध होने लगा तो हुआ कि इसमें पैसे की खेल है। वोकेशनल से विश्वविद्यालय पैसा मांग रहा था कि हमको जो है इतना % दीजिए लान करके, तो लान कर दिया गया, उसमें चालू हुआ। इसमें कहीं कुछ विषय नहीं था। यहाँ सारे लोग पैसे के केवल छात्रों के पैसे को बंदरबाट करने बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सीनेट सदस्य होने के बावजूद इस तरीके से खुद यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा आरोप। यूनिवर्सिटी में देखिए, यूनिवर्सिटी के क्या है कि सारे लोग जो अधिकारी हैं वो एक तो अस्थायी रहते नहीं हैं। देख लीजिएगा, अगर इधर 1 साल से कंट्रोलर अभी परमानेंट है, लेकिन पिछले उसके 3 साल पहले कंट्रोलर, 2 साल में करीब 5 कंट्रोलर बदल गए। कोई प्रभारी कंट्रोलर रहे, कोई ज्वाइंट कंट्रोलर रहे, अस्थायी रूप से तो काम करते नहीं हैं। आप यही कारण है, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप परिणाम उसका देख लीजिए। बड़ा बड़ा न्यूज छपा है पूरे देश स्तर पर कि वहाँ के कुलपति, कंट्रोलर, तो रजिस्ट्रार सब जेल गए हैं, सबकी संपत्ति जब्त हो रही है। कोई आरोप मतलब मौखिक नहीं लगा रहे हैं, सब प्रमाणिक है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सबको गिरफ्तार किया गया है। विश्वविद्यालय के खिलाफ जो है चार्जशीट देकर के सबको जेल भेजा गया है। कुलपति की संपत्ति जब्त हो रही है। वहाँ केवल टेंडर का खेल चलता है। और सीनेट का बैठक या सीनेट के लोग तो 1-2 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए जाके मिलते हैं ना। सिस्टम में तो ये आपस में बैठे हुए लोग हैं। ये इनको मालूम है कि कहाँ से दरवाजा है जहाँ से कि हमको सुख सुविधा मिलना है। तो अगर इनडायरेक्ट बात करें, सीधे तौर पे आप यही कहना चाह रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और वो अब जो छात्र हैं उनके साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आप कहना? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो गवर्नर साहब आए हुए हैं, वर्तमान राज्यपाल महोदय के माध्यम से जिस तरह से विश्वविद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा रही है, हम समझते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे वह छात्रों के लिए बेहतर होंगे। इसलिए कि छोटी से छोटी समस्या को राज्यपाल लोगों का सुनते हैं। और आप देखे होंगे कि आज तक ऐसा नहीं होता था कि सीनेट की मीटिंग में गवर्नर आते थे, लेकिन अभी पिछले बार भी आए थे मगध विश्वविद्यालय में भी, और सभी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं और लोगों की समस्या सुन करके और समाधान की ओर वो आगे बढ़ते हैं। तो एक सकारात्मक पहल है। सरकार की ओर से दबाव दिया जा रहा है कि सब परीक्षा नियमित करिए। थोड़ा सा उसमें हम संशोधन करना चाहेंगे कि इतना कोर्स है, अलग अलग कोर्स है, परीक्षा लेने के लिए जगह सीमित हैं, एक साथ सभी तरह की परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। को महाविद्यालय में जो कर्मचारी हैं या जो शिक्षक हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं, केवल अटेस्टेड करने के लिए और फॉर्म भरने का काम पिछले 3 महीना से कर रहे हैं। कोई महाविद्यालय में उनको नहीं मालूम है, उसका स्पेशल बैठाए हुए हैं क्या शिक्षक अटेस्टेड करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए। वो तो वही शिक्षक से परीक्षा भी लिवा रहे हैं, वही शिक्षक से अटेस्टेड भी करा रहे हैं। अब सोचिए, कर्मचारी का, शिक्षक का घोर कमी है और एक साथ आप 5-5 काम देते रहे हैं, तो थोड़ा छात्रों को बहुत परेशानी हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि अब देखिए, अब हम लोग तो यह उम्मीद में है कि जिस तरह से छात्र, यह मगध विश्वविद्यालय का अभिप्राय हो गया था कि सेशन को लेकर के कि 3 साल का सेशन 5 साल 8 साल लग जा रहे थे, 6 साल लग जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सुधार की ओर अग्रसर है। लेकिन जिस तरह से सरकार एक माहौल बना रही है कि हम एकदम जादू की छड़ी की तरह, एकदम सब पहले खराब था कि कोई एक आदमी ज़मीन पर थोड़ा सा के पाठक जी हों, उनको आ करके अगर आपकी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि थोड़ा ज़मीन पर आकर के हकीकत को समझने का प्रयास करिए। हकीकत आपके आधारभूत सर, आपके पास संसाधन नहीं है, इसलिए तो संसाधन नहीं है तो इतना ड्रामा काहे कर रहे हैं कि सब ये कर देंगे वो कर देंगे। जाइए, जब आपके यहाँ आप लैब नहीं है, आप 10+2 स्कूल में चलिए, लैब की क्या स्थिति आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी से पूछिए कि 10+2 स्कूल में आपके कितने साइंस के शिक्षक हैं और कितने 10+2 स्कूल में संसाधन हैं। आप वो जहाँ पर आप 23, यहाँ पर 3200 बच्चे नामांकित हैं, बैठने की व्यवस्था आप मान लेते हैं, आपके माध्यम से कितना होना चाहिए, कितना बैठने की व्यवस्था है। वो तो एक बेंच पर 5-5 को छात्र छात्रा बैठते हैं, तब हम 1000-1200 बता रहे हैं। अगर एक बेंच पर 3 और 2 करिएगा तो 600-700 पूरेगा। तो ये सब स्कूल का लगभग यही हाल है। आप टाउन स्कूल चल जाइए, आप गेट स्कूल चल जाइए, लगभग सभी स्कूलों का हाल यही है। नामांकन का जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है, स्कूल तो नया खुल नहीं रहा है। इनके पास फॉर्मूला समझ, नामांकन तो पहले भी होता था, पहले भी इतना ही स्कूल से इतने पिछले 10 साल में कितने हाई स्कूल का निर्माण कराया गया है। हम तब बहुत अच्छा मानते के पाठक जी को कि आते और जनसंख्या के अनुपात में थोड़ा नए स्कूलों का निर्माण कराते। ये क्या किए बुर्बक बनाने के लिए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दिए, सब हाई स्कूल को 10+2 कर दिए उसको करके। अरे भैया, वही मिडिल स्कूल में 4 गो नया भवन तो बनाए नहीं, उसको हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिए। अब कहेंगे कि धीरे धीरे होगा, अरे जी ना होगा।
आज तो नहीं ना है, आज जो छात्र निकल जाएंगे उनके लिए क्या संसाधन है, उस गांव घर में गरीब के बच्चा के लिए क्या संसाधन है। ये हम कोई अलग से नहीं बोल रहे हैं, ये आप इसको आप जा करके देखिए धरातल पे, हम लोग घूमते हैं, इनकी व्यवस्था यही है। हाई स्कूल का नया निर्माण, पिछले मिडिल स्कूल भी कितना खुलवाए हैं आप पूछिए, 5 साल 10 साल में मिडिल स्कूल कहीं अगर खुला है आपके ध्यान में है तो एक दो का नाम बता दीजिए, कहीं मिडिल स्कूल खुला है तो, कहीं मिडिल स्कूल अगर खुला है तो कोई का नाम बता दीजिए, अगर एक दो मिडिल स्कूल कहीं नहीं, आपके ध्यान में भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि स्कूल जब जनसंख्या बढ़ा, शिक्षा के प्रति, पहले शिक्षा में पहले था कि हमारे गांव घर में आप देखते होंगे मैट्रिक इंटर करके बहुत लोग छोड़ देते थे, आज अधिकतर लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पहले 5वीं 7वीं के बाद भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग पढ़ाई करने कमाई की ओर चले जाते थे, आज हर लोग 10th करना चाह रहा है। हर के माता पिता का इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, वह दिन दिहाड़ी मजदूरी करके भी चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़े, ट्यूशन पढ़े और बहुत आगे जाए। तो ये सब आज भी है गाँव देहात में। गांव देहात में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी तो अपनी सुविधा है नहीं। हाई स्कूल में जाइए, वही मिडिल स्कूल को हाई स्कूल सब 10+2 कर दिए और इसी को बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। नया निर्माण अगर कोई है तो बता दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यवस्था है उसमें संसाधनों की कमी है, उसे पहले चुस्त दुरुस्त किया जाए। बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों की समस्याओं को रखने के लिए। एक सवाल था बीच में कि डिग्री को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, डिग्री समय पर नहीं दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, डिग्री को लेकर के लगातार हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर लड़ाई लड़ते रहे हैं, धरना प्रदर्शन, तो सीनेट में भी हमारे अगर प्रोसीडिंग देखेंगे और सारे लोग आश्वासन पर आश्वासन केवल देते रहे। और डिग्री इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि जो छात्र पढ़ाई कर लेते हैं और वो डिग्री के लिए वर्षों घूमते रहते हैं विश्वविद्यालय में, उसको डिग्री नसीब नहीं होता है। कई छात्रों को तो नौकरी छूट जाता है, रोज़ 10 लोग का फ़ोन आता है, कई छात्रों को नौकरी छूट जाता है, कई छात्र और काम छोड़ करके हज़ारों हज़ार बर्बाद करके, तो उसमें क्या है कि वहाँ पैसा देगा उसको महीना 2 महीना में मिल जाएगा, जो नहीं देगा उसका तुरंत फॉर्म लिया जाता है पूरा और फेंका जाता है। आप देखिए, वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जहाँ छात्र इंटर पास करते हैं, उसके 6 महीना के बाद मूल प्रमाण पत्र उसके स्कूल में चल जाता है। ये मगध विश्वविद्यालय में भी हो सकता है कि आप जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनका तो नामांकन आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़ते करके लेते हैं, रजिस्ट्रेशन आपके विश्वविद्यालय में करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या सेमेस्टर सिस्टम में जो कह लीजिए वो पास तो आपके विश्वविद्यालय से होते हैं, उनकी पूरी रिकॉर्ड आपके पास है। क्यों ना फाइनल ईयर में जब छात्र जब फॉर्म भरते हैं अंतिम वर्ष में, तृतीय वर्ष में, तो उनके फॉर्म के साथ ही 500 रुपया विश्वविद्यालय जो है डिग्री के लिए उनसे पैसा ले लेती है। तो डिग्री आप अगर विश्वविद्यालय की इच्छा शक्ति और देखिए कमाने का एक व्यवस्था बना लिया है, छात्र परेशान होते हैं और डिग्री एक बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है कि सरकार, राजभवन, विश्वविद्यालय, कॉलेज डिग्री के विषय पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। हजारों हजार ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं परेशान होते हैं, उनको डिग्री नहीं मिलता है और डिग्री नहीं मिलने के कारण कई लोग नौकरी से वंचित होते हैं, बाहर रहने वाले लोग को काफ़ी परेशानी होता है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में दीपक जी, जो मगध विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य हैं और लगातार छात्रों से जुड़े समस्याओं पर मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और अभी आप उनको सुन रहे थे कि किस तरीके से, जिस तरीके से मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है और इससे जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।